आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन से। लास्ट क्लास में मैं बात किया था मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स हम लोग बात करते थे। फोर्स, किसी चार्ज पार्टिकल की जो मोशन होती थी तो उसमें हम लोग फोर्स की बात करते थे। फाइंड मैग्नेटिक फोर्स V इक्वल टू वेलोसिटी दिया हुआ है 2I कैप प्लस 6J ऐसे दिया हुआ और मीटर पर सेकेंड है। B जो दिया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है और ये दिया हुआ है 8I कैप टेस्ला। और Q इक्वल टू जो है Q वो है आपको 1 × 10⁻⁻12 कूलम। तो F V इज इक्वल टू Q V क्रॉस कितना B। FP बराबर हो गया FP बराबर हो गया Q और V क्रॉस B। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या FB इज इक्वल टू Q का वैल्यूज कितनी है 1 × 10⁻⁻12। V की जो वैल्यूज है वो क्या है 2I प्लस 6J है और क्रॉस B का वैल्यू है 8I का। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 × 10⁻⁻12, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 16I क्रॉस I प्लस 8 × 6 है ना 48 और ये होगा क्या J क्रॉस I। तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको 1 × 10⁻⁻12, यहाँ पर मिल जाएगा आपको 16 × 0 प्लस 48 × J क्रॉस I माइनस K। J क्रॉस I क्या हो गया माइनस K हो गया। तो आप FB बराबर आपको मिलेगा FB इक्वल टू 1 × 10⁻⁻12 × 48 माइनस K का वेक्टर, यानी FB वेक्टर इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं 48 × 10⁻⁻12 माइनस K कैप। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। इसको ये आंसर हो गया, इसका मैग्नीट्यूड के टर्म में लिखेंगे और FB इज इक्वल टू 48 × 10⁻⁻12 है ना एलॉन्ग निगेटिव Z एक्सिस। निगेटिव क्या है Z एक्सिस फोर्स की डायरेक्शन है और इसकी मैग्नीट्यूड कितनी है तो 48 × 10⁻⁻12 और -12 यूनिट क्या हो जाएगी न्यूटन, हो जाएगी न्यूटन है ना, न्यूटन लिख सकते हैं। ओके, अब मैं बात कर रहा हूँ लॉरेंज फोर्स LORENTZ लॉरेंज फोर्स। इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। अगर यहाँ पे कोई चार्ज पार्टिकल है इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है ओके, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मान लीजिए कोई चार्ज पार्टिकल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की मैं डायरेक्शन कुछ ऐसे दे दे रहा हूँ। ये हो गया आपको Y और ये हो गया X और इधर है Z। इधर जो है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और इधर जो है वेलोसिटी की डायरेक्शन है और इधर है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है और यहाँ पर जो चार्ज है वो क्या है Q है, Q चार्ज पार्टिकल है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि F जो E है FE वो क्या है Q × E है ना, और जो FB है वो क्या है Q V अक्रॉस क्या है B है।
तो जो लॉरेंज फोर्स है एफ एल, लॉरेंज फोर्स, तो एफ एल इजिकल टू जो होगा, एफ एल इजिकल टू एफ ई होगा और प्लस क्या होगा, एफ बी होगा, ऐसे होगा, है ना, एफ एल। तो यहाँ पर क्या होगा, एफ जो एल होगा वो क्या होगा, एफ क्यू इंटू क्या हो गया, ई हो गया, प्लस क्यू और वी क्रॉस क्या हो गया, बी हो गया। ये हो गया एफ एल वैक्टर इज इक्वल टू क्यू ई वैक्टर प्लस क्यू वी क्रॉस बी, ऐसे। तो आप यहाँ पर कर सकते हैं क्या, क्यू को बाहर कर सकते हैं, तो लिखेंगे ई प्लस वी अक्रॉस बी, इस तरह से भी लिख सकते हैं, ओके। अब बात यहाँ पर ये है कि अगर वेक्टर को वेक्टर के टर्म में लिखा जाए तो ई को हम लिख सकते हैं ई जे कैप, ओके, और भी को क्या लिख सकते हैं, भी को लिख सकते हैं भी आई कैप, और बी को क्या लिख सकते हैं, बी को लिख सकते हैं बी के कैप। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, एफ जो एल वेक्टर है वो क्या होगा, क्यू होगा, और यहाँ पे क्या लिखेंगे ई का मतलब हो गया ई और जे कैप, प्लस भी का मतलब हो गया भी, और यहाँ पर क्या लिखेंगे आई क्रॉस बी, यहाँ पर लिखेंगे के, यहाँ पर एफ एल इज इक्वल टू क्यू हो गया, यहाँ पर क्या लिखेंगे ई प्लस जे प्लस क्या हो जाएगा भी, और बी होगा आई अक्रॉस क्या हो गया, के हो गया, एफ इंटू एल वेक्टर इज इक्वल टू क्यू, यहाँ पर क्या लिखेंगे ई लिखेंगे और जे कैप प्लस भी और बी क्या आई क्रॉस के क्या लिखेंगे माइनस जे, है कि नहीं। यानी एफ एल वैक्टर इज इक्वल टू क्यू ई जे कैप प्लस भी बी माइनस जे कैप, क्लियर, कोई डाउट नहीं है, ओके। तो लॉरेंज फोर्स में यही बात करते हैं हम लोग, कंबाइंड फॉर्म की बात करते हैं, कंबाइंड रिजल्ट की बात करते हैं। तो यहाँ पे इसको अगर और छोटे टर्म में लिखें तो क्या कर सकते हैं आप, ई माइनस भी बी ऐसे लिख सकते हैं, ई माइनस भी बी और जे का, इस तरह से आप कह सकते हैं नेट फोर्स को, रिजल्ट आ जाएगा ऐसे लॉरेंज फोर्स। इसका एप्लीकेशन हम लोग आगे चल के देखेंगे, क्या इसकी एप्लीकेशन है, ओके। अब हम लोग पढ़ेंगे मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। कहने का मतलब है कि इस तरह से एक कोई वायर है ऐसे, है ना, इसमें क्या बह रही है, करंट बह रही है, और इसमें अगर हम कोई मैग्नेटिक फील्ड से देते हैं ऐसे मैग्नेटिक फील्ड, है ना, तो इस वायर पर क्या लगेगी, यहाँ पर एक फोर्स लगेगी, समझ में आ रही बात, क्या लगेगी, इसमें फोर्स लगेगी इस मैग्नेटिक फील्ड के वजह से। तो इसी फोर्स को हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो मान लेते हैं कि इस तरह से, सपोज दैट कि इस तरह से क्या है, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। इसमें एक कोई करंट कैरिंग वायर है, इस तरह से वायर है, इस वायर की अपनी लंबाई है, इस तरह से करंट है। तो इस पॉइंट पर अगर हम देखें, है ना, इस पॉइंट पर अगर हम एलिमेंट्री लेंथ की बात करते हैं, यहाँ पर छोटा सा एक टुकड़ा की बात करते हैं, इसका डीएल वेक्टर ले लेते हैं, क्या लेते हैं, डीएल वेक्टर इधर है, इस दिशा में इसकी डायरेक्शन होगी, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, इधर होगी। तो इसको हम मान लेते हैं कितना, थीटा, समझ में ये बात आई। तो थीटा क्या हो गई, थीटा जो है एंगल बिटवीन
एंगल बिटवीन डीएल वेक्टर एंड बी वेक्टर। आई जो डीएल है, आई डीएल वेक्टर क्या है? करंट एलिमेंट बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं करंट एलिमेंट। वायर का एक स्मॉल छोटा सा अगर हम पार्ट को कंसीडर करें, है ना, और उसमें करंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका नाम पड़ता है करंट एलिमेंट। यह है वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन डिटरमाइंड बाय determined by tangent on the curve। अगर कर्व होगी तो टेंजेंट, अगर कर्व होगी तो टेंजेंट से डिटरमाइन किया जाएगा। ओके, अगर कर्व होगी तब। एंड along डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर स्ट्रेट लाइन होगी तो जो डायरेक्शन होगी करंट की उसी में होगी। तो करंट की डायरेक्शन किधर? इधर है। तो डीएल का भी डायरेक्शन किधर होगी? इधर होगी। और इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये रही, तो थीटा हो गया। ओके, तो वी नो दैट, अब यहाँ पर हम कुछ बातें करते हैं। क्या बात कर रहे हैं? वी नो दैट V इज इक्वल टू होता है क्या? DL अपन DT, DL अपन DT होती है V इक्वल टू। ओके, और I इज इक्वल टू जो होती है वो होती है क्या? DQ अपन DT। तो DQ इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं I, और क्या लिख सकते हैं? DT। तो मैग्नेटिक फोर्स का हमने फार्मूला पढ़ा है कि FP बराबर होता है Q, ओके, और क्या होता है? V क्रॉस B, इस तरह से फार्मूला होता है। तो फॉर एलिमेंट्री पार्ट, फॉर एलिमेंट्री पार्ट अगर हम बात करें एलिमेंट्री के लिए, तो मैंने लिखा है कि वी नो दैट V इज इक्वल टू DL बट्टे DT, I इज इक्वल टू क्या हो गया? DQ अपॉन DT। तो DQ इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? I DT, इसमें कोई डाउट नहीं। और ऐसा हमने फोर्स पढ़ चुका, FB वेक्टर इज इक्वल टू Q V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। अब हम बात करेंगे कि फॉर एलिमेंट्री पार्ट, अगर मुझे एलिमेंट्री पार्ट के लिए डिटरमाइन करना हो तो क्या करेंगे हम? एलिमेंट्री पार्ट के लिए अगर निकालना होगा तो DFB लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों? DFB। यहाँ पर लिखते हैं क्या? DFB इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे क्या? DQ और V क्रॉस B, ऐसे लिख सकते हैं। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ओके, ऐसे लिखेंगे। इसे लिखने के बाद DFB इज इक्वल टू DQ की जगह पर क्या लिखेंगे? DQ की जगह पर लिखेंगे I और DT, और क्या लिखेंगे? V का वेक्टर करेंगे DL वेक्टर बटे DT, और क्रॉस क्या लिखेंगे? B, और यहाँ पर ये हो गया। तो DFB वेक्टर इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे क्या? I, और क्या लिखेंगे यहाँ पर? DL वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। क्लियर? अब इसको क्या कर देते हैं? इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा? DFB वेक्टर को इंटीग्रेट करते हैं। यहाँ पर I है, और क्या लिखते हैं? DL वेक्टर क्रॉस B। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 0 से लेकर कहाँ तक? FB तक होगा। तो यहाँ पर 0 से लेकर यहाँ तक L हो जाएगा। यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें यहाँ पे, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स क्या है? 0 है, चूँकि लेंथ ही क्या है? 0 है। और ओवरऑल मान लें कि लेंथ क्या है? L है। यहाँ से यहाँ तक लेंथ क्या है? L है। तो यहाँ पर फाइनल लेंथ L हो गया। तो इस पर पूरा में जो मैग्नेटिक फोर्स जो आया है वो क्या होगा? FB होगा, है ना। पूरा मैग्नेटिक फोर्स FB होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या?
यहाँ पर लिखेंगे एफ बी और 0 से लेकर कहाँ तक, एफ बी तक इज इक्वल टू फिर आई, और यहाँ पर लिखेंगे क्या, एल, तो ये हो गई एल, और यहाँ पर लिखेंगे क्या, 0 से लेकर एल, वेक्टर हो जाएगी, और क्रॉस क्या होगा, बी, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, एफ बी वेक्टर है, ये वेक्टर है, माइनस 0 इज इक्वल टू आई, और यहाँ पर लिखेंगे क्या, एल माइनस 0 अक्रॉस क्या, बी, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, एफ जो बी वेक्टर है, एफ बी इज इक्वल टू आई, और एल क्रॉस क्या हो जाएगा, बी। दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ड्यू टू क्या है, करंट कैरिंग वायर है। अगर कोई वायर है और उसमें इलेक्ट्रिक करंट है, वायर में इलेक्ट्रिक करंट है, तो उस पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो ऐसे ही लगेगा। इसको अगर हम लिखें एफ बी इज इक्वल टू आई, फिर एल और बी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन थीटा, है ना, इस तरह से वैल्यू चाहिए। एफ बी बराबर क्या होगा, आई एल बी साइन थीटा लिखेंगे, एफ बी इज इक्वल टू आई एल और बी साइन थीटा, वेयर थीटा is angle between, where theta is the angle between B vector and L vector, L vector के बीच का एंगल है। तो अगर मान लेते हैं कि वायर कैसा हो, ऐसे स्ट्रेट वायर हो, स्ट्रेट वायर है इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है, इसी में क्या है, इलेक्ट्रिक करंट भी इधर है, इसी में इलेक्ट्रिक करंट भी है, तो फोर्स क्या होगा, 0 होगा, आई एल बी साइन 0, तो यहाँ पर क्या हो गया, आई हो गया, एल हो गया, बी हो गया, क्या हो गया, 0, तो यहाँ पर क्या हो गया, 0 हो गया, ये हो गया एफ बी, एफ बी बराबर क्या हो गया, 0, यानी इस केस में फोर्स क्या होगा, 0 हो गया, यानी थीटा क्या हो गया, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री में फोर्स नहीं लगेगा, यानी पैरेलल में हो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन में हो तो फोर्स क्या हो जाएगा, 0, इस बात का ध्यान रखना होगा। उसी तरह से अगर ऐसी हो, एंटी पैरेलल में भी हो, मान लीजिए करंट किधर है, इधर है, और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, उसके उल्टा में है ना, इधर करंट है और मैग्नेटिक फील्ड बी इधर हो, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री होगा, तो एफ जो बी होगा वो क्या होगा, आई होगा, एल होगा, बी होगा, और साइन कितना होगा, साइन होगा 180, यहाँ पर क्या होगा, आई इंटू एल इंटू क्या होगा, बी इंटू क्या होगा, 0, तो ये फोर्स होगा क्या, 0, फोर्स कितना होगा, 0 होगा, एफ बी बराबर 0 होगा, एफ बी बराबर क्या होगा, एफ बी बराबर 0, तो इससे मतलब फोर्स 0 हो जाएगा। तीसरा है यहाँ कि व्हेन एल जो वेक्टर है और बी क्या हो, परपेंडिकुलर हो, यानी थीटा इक्वल टू कितना हो, 90 डिग्री हो, व्हेन एल वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे पर क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तो फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर व्हेन एल वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर, यानी थीटा का वैल्यू क्या हो, 90, तो इस केस में क्या होगा, जैसे मान लें कि करंट इधर है, करंट की डायरेक्शन इधर है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सपोज दैट कि इधर है, तो इसमें जो होगा फोर्स होगा मैक्सिमम मैग्नीट्यूड देगा, तो एफ बराबर होगा आई एल बी साइन क्या हो गया, 90 हो गया, तो एफ जो बी है वो क्या है, आई एल बी, इतना फोर्स होगा, यही फोर्स होगा मैक्सिमम। इसी में हम लोग कैलकुलेट करते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ। अगर बात करता हो फोर्स पर यूनिट लेंथ की, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, एफ बी
और डिवाइडेड बटे क्या होगा एल। तो एफ बी कितना है, आई है, एल है, बी है और साइन थीटा है, तो डिवाइडेड बटे कितना हो गया, एल हो गया, ये हो गया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एफ बी इज इक्वल टू आई बी हो गया और क्या हो गया, साइन थीटा हो गया, ये हो गया। एफ बराबर क्या हो गया, आई बी साइन थीटा। एफ बराबर, यही फोर्स पॉइंट लेंथ बोलते हैं इसको, है ना। क्वेश्चन इस पे आता है। तो पहले तो एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का है। क्वेश्चन नंबर 4.5 कह रहा है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर कैरिंग द करंट 8 एम्पियर एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। करंट का जो वैल्यू है वो है 8 एम्पियर है, थीटा का जो वैल्यूज है वो है 30 डिग्री है और बी का जो वैल्यूज है वो है आपको 0.15 टेस्ला। तो कह रहा है कि फोर्स पर यूनिट लेंथ आपको बताना है। Question number 4.5 What is the magnitude of magnetic force per unit length on a wire carrying a current of 8 ampere and making an angle of 30 degree with the direction of uniform magnetic field of 0.15 टेस्ला। ये क्वेश्चन है और इसी क्वेश्चन को हमको क्या करना है, सोल्व करना है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो जो एफ जो हम लिखते थे, स्मॉल एफ इज इक्वल टू क्या लिखते थे, आई बी और साइन थीटा। तो आई का वैल्यू कितना दिया हुआ है 8 और बी का वैल्यू दिया हुआ है 0.15 इंटू थीटा का वैल्यू है 30 डिग्री। हो गया, ये हो गया 8 इंटू 0.15 इंटू 1/2, तो ये हो गया 4। तो ये हो गया 15 चौका 60 यानी 0.6 न्यूटन पर मीटर, यही होगा आंसर। इसी तरह से एक और क्वेश्चन है 4.6 एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। कह रहा है कि अ 3.0 सेंटीमीटर वायर कैरिंग द करंट 10 एम्पियर is placed inside solenoid perpendicular to its axis. The magnetic field inside the solenoid given by 0.27 टेस्ला। तो what is the magnetic force on the wire आपको चाहिए। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एफ बी इज इक्वल टू आई है, एल है और बी है और क्या है, साइन थीटा है। तो ये कह रहा है ना कि लंबाई अगर इधर ऐसे है तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, परपेंडिकुलर, इसने कहा है ना। करंट अगर इधर है तो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर, तो थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। थीटा इक्वल टू आई का वैल्यू दे रहा हुआ, एल का वैल्यू भी दिया हुआ है और बी का वैल्यू भी दिया हुआ है। तो आई का जो वैल्यू है बच्चों वो है आपको 10 एम्पियर, यह है 10 एम्पियर। और जो एल का वैल्यू है, एल का वैल्यू जो है 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर यानी 3 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। जो बी का वैल्यूज है, बी का वो है आपको 0.27 टेस्ला ऐसे दिया हुआ है। तो इसी से हमको क्या है, कैलकुलेट करना है फोर्स का वैल्यूज। तो फोर्स का जो वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे तो एफ इज इक्वल टू आई का वैल्यूज हो गया आपको 10, एल का वैल्यूज है आपको 3 इंटू 10⁻⁻2 और बी का जो वैल्यूज है वो है 0.27 और साइन 90 का वैल्यू हो जाएगा 1। तो इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा आपको, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 2.7 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन। तो यहाँ पर लिखेंगे 7 के 21 का 1 और 3 दूना 6 और 8 इंटू 10⁻⁻2
2 न्यूटन, ये होगा क्या आंसर। यहाँ पर हो गया एफ इज इक्वल टू 8.1 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन, और ये होगा 4.5 और 4.6। दोनों क्वेश्चन एनसीईआरटी का है ना। तो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू यही से हम स्टार्ट करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।